अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे लिख दूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है सर, लिख दिया, क्या फर्क पड़ा? देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब है ये क्या है? ये है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है सर। इसका मतलब अगर मैं ये लिख दूं दिस, तो भाई ये क्या होगा? ओहो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे लिख लो, आप यहां पे प्लस करके यहां पे माइनस लिख दो। ओके, अब ये क्या बन गया है? ये क्या बन गया है भाई? ये बन गया है, सर नहीं पता क्या बना है। ये बना है रिजल्टेंट ऑफ किसका? हाँ जी हाँ जी, एनीवन कैन लीड। ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये देखो, ये सिर्फ ऐसा हम लिख रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अच्छा, फाइंड कैसे करना है? देखो, सिंपल सा रूल है। मान लो ये रहा ए वेक्टर, कहां रहा? ये रहा ए वेक्टर। ओके, ठीक है सर, नजर आ गया ए वेक्टर। ये ए वेक्टर है। आदित्य, सेकंड डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हो? ओके, यस सर। ये आ गया यहां पे बी वेक्टर, ठीक है सर, मान लिया ये बी वेक्टर है। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो सिंगल वेक्टर होता है। अच्छा सर, ठीक है, वो एक वेक्टर होगा, कहां होगा? वो होगा, हाँ, वो होगा ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में। अच्छा सर, एग्जैक्टली सेंटर में होगा? हु विल कमेंट? एग्जैक्टली सेंटर में होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के। मान लो ये जो ग्रीन कलर का रिजल्टेंट है, इनका वेक्टर इनका रिजल्टेंट है, तो क्या ये ए और बी के साथ सेम एंगल बनाएगा, या वो एंगल कम ज्यादा भी हो सकता है? ऋषित? सर कम ज्यादा भी हो सकता है। वेरी गुड। मान लो मैंने उसको ए की तरफ ज्यादा बना दिया, ठीक है। अब मुझे यहां से, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यहां पे जो आर वेक्टर है वो क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में क्या ट्रू है? क्या ये ट्रू है, या ये ट्रू है, या ये ट्रू है? ए बी सी, इनमें से क्या सर ट्रू सी। है? सी। सी। ओके, सर ए होना चाहिए। ए होगा। सिमर? फिर बी। हाँ जी लक्षित? फिर बी। बी। सिमर बी। हैरी? बी बी। बी भी, अच्छा हैरी बोल रहे थे, हाँ बी भी। ए, अरे भाई ध्यान से सुनो, कल भी हमने किया था, जिस वेक्टर के साथ, आउट ऑफ टू वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट स्मॉल एंगल बनाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहां पे ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है सर, समझ आ गया। ऋषित, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी जो है वो इनकरेक्ट हो गए। ठीक है सर सर। इसको वैसे भी कह सकते हैं ना कि हाँ हाँ। रिजल्टेंट का अलोंग ए वेक्टर जो कंपोनेंट है वो बी वेक्टर से ज्यादा है, तो इस हिसाब से भी ए हाँ वेक्टर ज्यादा हाँ, होगा। अपने उसको जस्टिफाई करने की बात है, दोनों ही बातें ठीक है, मेरी वाली भी और आपकी वाली भी, ठीक है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये एंगल है थीटा, ठीक है सर, ये एंगल थीटा है, एंड ये एंगल है
अल्फा। सो थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन किसमें? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है सर, मान लिया। तो अल्फा क्या है भाई? एंगल दैट रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ ही क्यों मेजर किया, बी के साथ क्यों नहीं मेजर किया? आंसर इज मेरी मर्जी, अच्छा लग रहा है। ए के साथ मेजर किया हुआ एंगल एक अच्छी लुक दे रहा है, दैट इज द ओनली रीजन। आप बी के साथ मेजर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो सर करना क्या है, ए के साथ या बी के साथ? कर तो दोनों के साथ रहे हैं, आप यहां पे कह रहे हो कि अच्छा लग रहा है, कोई तो लॉजिक होगा। लॉजिक होगा एमसीक्यूज के ऑप्शंस में। अगर ऑप्शन में एंगल ए के साथ है तो ए के साथ मेजर करना पड़ेगा, बी के साथ है तो बी के साथ मेजर करना पड़ेगा। दोनों के साथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अच्छा ए के साथ लग रहा है और आसानी से समझ भी आ जाएगा, बी के साथ बाद में देखते हैं। ठीक है सर, अब सर देखिए। अगर हाँ हाँ, बोलिए। मतलब इन दोनों में से जिसके साथ भी हम करते हैं इसमें फिर साइन और कॉस का फर्क पड़ेगा कंपोनेंट के साथ। नहीं, अभी कंपोनेंट वाला तो कॉन्सेप्ट ही पीछे रह गया बेटा। नहीं, पर अगर हम सपोज अगर हम लेते हैं हाँ कंपोनेंट, हाँ। तो अगर हम उसका बी वेक्टर के साथ कर रहे हैं हम्म। तो बी वेक्टर पे लॉन्ग जो कंपोनेंट जाएगा वो कॉस बनाएगा, बट अगर हम ए के हाँ साथ लेते हैं तो ए वाला कॉस बनाएगा। हाँ हाँ, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। मान लो अल्फा 30 है और वो ऊपर वाला एंगल वहां पे 45 है, तो जब हम 45 मेजर करेंगे तो उधर cos 45 चला जाएगा, जब 30 मेजर करेंगे तो इधर cos 30 आ जाएगा। कंपोनेंट तो अलग अलग है दोनों। यस। ठीक है, हाँ, वैल्यू अकॉर्डिंगली वैल्यू आ जाएगी, आंसर चेंज नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहां पे हम इसको सिर्फ मान के चलते हैं। क्या मान लिया? हम ये मान लेते हैं, सर क्या मानना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पी। सर पी क्यों? ऐसे, मेरी मर्जी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्यू। अच्छा, तो सर फिर आर का एस नहीं, आर का मैग्नीट्यूड आर रखते, ऐसे लिखा है, कुछ भी हो सकता है, 5 10 20 कुछ भी हो सकता है, मैंने पी क्यू आर रख लिया। ठीक है सर, क्योंकि ए वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर, तो मुझे ए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का डायरेक्शन कितना है, मुझे सारा कुछ पता है ए के बारे में। बी के बारे में भी मुझे सारा कुछ पता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्यू है और वो रही उसकी डायरेक्शन, दैट इज अ गिवन वेक्टर। आर के बारे में, आर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आर तो है ही नहीं। आर तो ढूंढना है कि ए एंड बी का रिजल्टेंट क्या होगा। उसको ढूंढने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो, कंपोनेंट करने आते हैं। अब याद है कंपोनेंट करने? हैरी, कंपोनेंट वेक्टर्स याद है? थोड़े थोड़े। थोड़े थोड़े, अच्छा कोई बात नहीं। ओके, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये नजर आया? कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, इस डायग्राम में आप मुझे बता सकते हो कि ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, बी एक्स क्या है एंड बी वाई क्या है? हाँ जी, एनीवन? सर ए एक्स कोस अल्फा बिल्कुल ठीक। ए एक्स एंड इज, ए वाई साइन अल्फा। वेरी गुड। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। सर एक चीज पूछिए, हाँ हाँ। ए एक्स की वैल्यू तो पी है। पी कॉस जीरो नहीं होगा? हाँ, वही पी आ गया, वही पी गॉस जीरो है, पी आ गया। हाँ,
ऋषित पता लग गया बेटा? अगर आप कॉज अल्फा की बात कर रहे हो, आप तो आर का कंपोनेंट देख रहे हो, मैं ए का कंपोनेंट Yes, पूछ रहा हूँ, है ना? अब बताओ ऋषित, ए वाई क्या होगा? ए वाई 0 होगा, ये समझ आ गया? क्योंकि वो क्या होना था? वो होना था, हाँ जी। सर तो आप बता दो एक बार। दो तरीकों से सोच सकते हैं। एक तो ए वेक्टर है ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसका वाई कंपोनेंट होना ही नहीं। दूसरा, अगर हम देखें कि वो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, जैसा अभी आदित्य ने बताया, ए एक्स क्या आ जाएगा? ए कॉस जीरो, और ए वाई क्या आ जाएगा? ए साइन जीरो। तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। गुड टू गो, यस है सर। ना? अच्छा सिमर, व्हाट इज बी एक्स? एंड व्हाट इज बी वाई? सिमर, ये चीज समझ आई बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। अब सर हाँ हाँ बोलो। साइन थीटा कैसे आया? साइन थीटा, अरे जिस साइड के साथ एंगल बनता है कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। एक्स के साथ एंगल बन रहा है तो ठीक है ना? हाँ ओके गुड। अच्छा अब देखिए, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इधर मेरे पास एक्स कंपोनेंट क्या बचे हैं? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, और वाई कौन बचे हैं? ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। अच्छा ये क्या है? क्या है ये? सर हाँ, अगर मैं एक स्टेप पहले ये लिख लूं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, so this is nothing but a vector plus b vector, and this is nothing but resultant vector. तो ये क्या है मेरे पास? ये रिजल्टेंट वेक्टर ही तो है। हाँ सर, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर ही है। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं? सर मैं क्लास ले रहा है, मैं एक मिनट कर दा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं? कॉफिशिएंट, हाँ आई हाँ कैप प्लस जे कैप। हाँ, ए एक्स प्लस बी, हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, मैं वो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं आदित्य कुछ पूछ रहा था। हाँ जी चलो शाबाश, वैल्यू पुट करो, करो शाबाश। ए एक्स क्या है? पी। बी एक्स क्या है? क्यू कॉस थीटा स्क्वायर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ना ये स्क्वायर लिख दिया था कि वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ए वाई कौन है? 0। बी वाई कौन है? क्यू साइन थीटा स्क्वायर। तो सर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें? लगा दो। क्या आ गया ये? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा एंड प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर, यहां पे आपने गलत लिख दिया, ये था इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, हम ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से इनको कॉमन निकाल सकते सर हैं। निकल गया। हाँ आ गया ना? कहाँ पे पहुंच गए? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq को यस, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके सर, ये तो हमने कमाल कर दिया। हमने आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ढूंढ लिया। हाँ, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो p और एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो q,
दोनों में एंगल हो थीटा, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आदित्य, ये बात समझ आई डियर? यस सर। ओके। अच्छा सर, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की? हमें डायरेक्शन नहीं पता लगी रिजल्टेंट वेक्टर की। ओके, कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन भी ढूंढ लेते हैं। इसको यहां से उठाया और इसको यहां पे दोबारा रख लिया ताकि हमारे फ्रेम में ये आ जाए। सर ये तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल राइट, ये हमारे पास था बी वेक्टर और ये हमारे पास था आर वेक्टर। ठीक है सर, ऐसा ही था कुछ वहां पे। ओके, अब एक चीज देखिए, हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है डायरेक्शन। किसकी? आर वेक्टर की। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मुझे डायरेक्शन पता लग जाएगी, क्योंकि ए वेक्टर तो मुझे पता है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट ऑफ वेस्ट है, नॉर्थ ऑफ साउथ है, कहाँ है। ए के बारे में मुझे सब कुछ पता है। अगर हम आर का एंगल ढूंढ लें ए के साथ, तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। हाँ तो सर ढूंढ लो। कैसे? ध्यान से देखो, हमारे पास आर वेक्टर के दो ही कंपोनेंट होंगे। यस सर, आर एक्स आई कैप एंड आर वाई जे कैप। बिल्कुल ठीक सर, यही दो कंपोनेंट होंगे। तो सर क्या आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स नहीं होगा? यही होगा। ए एक्स प्लस बी एक्स क्या था? ए एक्स क्या है? ए, और बी एक्स क्या है? बी कॉस थीटा। अच्छा, आर वाई क्या ए वाई प्लस बी वाई नहीं होगा? हमने इसको पी क्यू लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये भी ए वाई जीरो था, बी वाई क्या था? क्यू साइन थीटा। लेकिन सर कल तो आपने ये करवाया था कि अगर कोई वेक्टर किसी साइड के साथ एंगल बनाता है तो उस तरफ उसका कंपोनेंट कॉस अल्फा होता है और उसके परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट साइन अल्फा होता है। अच्छा, ये दोनों बातें कौन सी? जिसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है और जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये दोनों सेम बातें हैं या अलग अलग? हाँ जी, ये दोनों सेम बातें हैं अलग अलग? एनीवन कैन लीड। हैरी, दोनों इक्वल अलग अलग अलग? हाँ जी आदित्य। सर टेक्निकली एक ही है बट कैसे है वो नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल ठीक, बात एक ही है, अलग अलग वेरिएबल्स के थ्रू आंसर आए। येलो कलर में अगर मुझे आर का मैग्नीट्यूड पता हो तो अल्फा पता हो तो येलो कलर से आंसर ढूंढ सकता हूं। अगर मुझे आर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, पी और क्यू का मैग्नीट्यूड पता है, उनका आपस में एंगल पता है, तो मैं पिंक कलर से आंसर ढूंढ सकता हूं। क्या मेरी बात समझ आई ऋषित? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अगर एक ही बात है तो ध्यान से देखो, यहां से टेंजेंट अल्फा क्या आ गया? यहां से टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा? सर टेंजेंट अल्फा आ जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स। और इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स टेंजेंट अल्फा क्या है?
सर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल आर वाई क्या है सर, वो आ गया क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओहो सिमर, ये बातें कुछ देखी देखी जानी पहचानी सी नहीं लग रही। सर इसमें टेंजेंट की यूज क्या है? हाँ कैसे बेटा? हम टेंजेंट की टाइप यूज हाँ करेंगे। हम टेंजेंट क्यों यूज करें, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। मुझे ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल ढूंढना है, ये पता लग गया बेटा। हाँ हमें ए के यस साथ सर। अल्फा एंगल ढूंढना है, क्यों ढूंढना है? ताकि मुझे आर की डायरेक्शन पता लग जाए। अब या तो वहां पे प्रोटेक्टर रखो, एंगल मेजर कर लो इतने डिग्री है, हाँ सर ये भी ठीक है। या हमें कोई बता दे कि वो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, हाँ सर ठीक है। या ये दो तरीके हैं कि मुझे डायरेक्ट एंगल पता लगेगा, या फिर एक तरीका है कि उस एंगल का साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी ढूंढ लो। मान लो कोई एंगल है उसका साइन 1/2 है, तो क्या वो एंगल 30 डिग्री होगा? ठीक है। यस सर। हाँ अब यहां पे मैं अल्फा का साइन भी ढूंढ सकता था, साइन अल्फा भी ढूंढ सकते थे, कॉस अल्फा भी ढूंढ सकते थे, सीकेंड कुछ भी ढूंढ सकते थे, लेकिन टेंजेंट को ढूंढना आसान रहता है, इसलिए मैंने टेंजेंट में इसको आंसर को लिखा है। गुड टू गो। यस अब इसको याद भी रखना है, कैसे? बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। जब तक ये रिजल्ट याद नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो यहां पे जो P है, इस P को हमने उदास बना देना है। उदास क्यों? ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट है हमारे पास A वेक्टर का मैग्नीट्यूड था P, जो रिजल्टेंट है वो P के साथ एंगल बना रहा है। हाँ जी सर, वो P के साथ एंगल बना रहा है, और एक्सप्रेशन में P अकेला रह गया। हाँ सर P अकेला रह गया। Q के साथ ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, P बेचारा अकेला रह गया तो उदास हो गया। अब इसको याद रखने का ये आसान तरीका है क्या, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, उनमें से किसी एक के साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो नीचे उदास होगा, दूसरे के साथ ऊपर साइन थीटा और नीचे प्लस कॉस थीटा। अच्छा सर इसका मतलब अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल बना ही क्यों रहे हैं, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये है मेरे पास ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी ए है, ये है मेरे पास बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी बी है, और ये रहा मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और ये एंगल बना रहा है ए के साथ अल्फा, जबकि ए और बी का आपस का एंगल है थीटा। इस केस में टेंजेंट अल्फा क्या होगा? हाँ जी आदित्य, इस केस में टेंजेंट अल्फा क्या होगा भाई? किसके साथ एंगल बन रहा है? एंगल बन रहा है ए के साथ, तो ए ए, के साथ। हाँ ए यहां पे उदास हो जाएगा, बी के साथ ऊपर कौन आ जाएगा? साइन थीटा, और बी नीचे साइन कौन आ एल। जाएगा? कॉस थीटा ना बेटा, यहां पे एंगल वो होता है जो ए और बी में होता है, राइट? ठीक है। यस सर। हाँ सर अब हमें ये लिखना आ गया, हमें रिजल्टेंट को डिनोट करना आ गया। अगर P वेक्टर और Q वेक्टर में, अगर P वेक्टर और Q वेक्टर में एंगल है थीटा, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है सर। और अगर रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो उसका जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो बातें समझ आई इतनी? अच्छा ठीक है सर, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? अच्छा इसके क्वेश्चन देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन इस बार एमजीएन के स्टूडेंट्स को
टर्म 1 में आया था और अच्छा क्वेश्चन है। सी स्टेटमेंट है ये, ओके। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट रीडेबल है हैरी? हैरी सो गया। सिमर, स्टेटमेंट रीडेबल है? यस सर। ओके। हाँ जी लक्ष्य, दिखा था ये क्वेश्चन? हाँ जी सर, एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यूज। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2π/3। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ईदर। तो क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की बात हो रही है तो सीधा ही लिख लेते हैं कि आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि ए बी एंड आर इक्वल हैं। मैं इसको मान लेता हूं x। उसको क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं x। और उसका आपस में एंगल कितना है? उनका एंगल है 2π/3। 2π/3 कितना होगा भाई? 120 डिग्री। हाँ 120 डिग्री। सो अगर हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें, सॉरी रिजल्टेंट इक्वल नहीं है, रिजल्टेंट को इक्वल प्रूव करना है। a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा? देखिए जरा ध्यान से पुट कीजिए। हमारे पास आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। कॉस 1/2 होता है -1/2, कॉस 120 होता है -1/2। ओके, तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर के, यानी कि आर किसके इक्वल आ गया? एक्स के। तो जो हमें कहा गया था वो प्रूव हो गया। सिमर, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके ठीक है। नाउ अगर ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आदित्य, Yes, sir. हाँ मैं ना ये आपको असाइनमेंट अभी अपलोड कर देता हूँ, इसके साथ के क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। मंडे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके डियर। सर, आप क्लास एंड कर दो। हाँ क्लास में एंड कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको अभी क्लासरूम में Okay. सेंड करता हूँ असाइनमेंट।